अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शादाब। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले टाइम 2-3 दिन पहले आपके लिए एक वीडियो लेके आया था 10th स्टैंडर्ड के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर के बेस पे। अगर आप नहीं देखे हो तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप उसे अच्छे से देख सकते हो। ओके, नाउ हम ग्रेविटेशन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस टाइम मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, क्या नहीं था, कहाँ यूज़ होता है वो बताया था, और कैपलर्स लॉ बताया था, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट न्यूटन्स ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ है। ओके, नाउ हम अभी नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको याद है मैं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रीवियस टाइम भी बता चुका हूँ, लेकिन इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताऊंगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूसीएम। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूसीएम। 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स चैप्टर में सेकंड चैप्टर आप पढ़ोगे, सेम इसके बेस पे है। ओके, तो आप यहाँ पढ़ लो तो आपका 50% बेस यही क्लियर हो जाता है। ओके, सिंपल। तो हम लोग देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग देख चुके हैं कोई भी एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, टुवर्ड्स द सेंटर। जो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरी चीज बताया था, जो सेंटर से दूर लगता है फोर्स उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो अपने सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़े थे, इसी बताया था मैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की हम लोग यहाँ पे अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके फॉर्मूले लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये यूसीएम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा दिमाग में से आता होगा ना कि सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मतलब सर्कल, मोशन मतलब मूवमेंट, मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जो कंटिन्यू सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रही है। ओके, कोई भी एक ऐसे, सब सपोज टू, पिछले टाइम एग्जांपल बताया था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, वो धागे से अटैच किया, उसके एक पत्थर अटैच है, और वो क्या हो रहा है, गोल गोल उसे घुमा रहा है। मतलब यहाँ पे जो पाथ बना है, ये कौन सा पाथ है, ये सर्कुलर। सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। तुमको बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते होंगे, बहुत सारे इंस्टाग्राम मैसेज आते होंगे, उसको छोड़ो, पहले ये वीडियोस देखो। ओके, अच्छे से। तो ये कौन सा पाथ बना, सर्कुलर। सिंपल, मोशन, मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मतलब समझते हो। ओके, यूनिफॉर्म मतलब कंटिन्यूअस। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है अराउंड दी सन। सन अपनी जगह पे है, सन क्या है, अपनी जगह पे है, और जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, सन के अराउंड रोटेट करता है। एक रोटेशन मतलब कितना, 365 इयर्स। ये कॉमन साइंस है, समझो इसे। ओके, एक रोटेशन मतलब कितना, 365 इयर्स। अर्थ खुद भी गोल घूमता है और पूरे एक्सिस पे भी घूमता है। सिंपल। ओके, तो यहाँ पे सन, अभी अर्थ ऐसा है कि 2 मिनट बाद ज्यादा स्पीड से घूमेगा, फिर कम स्पीड पे, फिर ज्यादा, ऐसा नहीं होता ना, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। ओके, कांस्टेंट, दैट्स मीन यूनिफॉर्म। समझा, मतलब एक ही स्पीड से वो बॉडी मूवमेंट कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, समझा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है और उस पत्थर को कोई एक स्पीड से ही घुमा रहा है, वो स्पीड ना कम कर रहा है ना ज्यादा कर रहा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म इसका अपोजिट होगा ना। नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड कोई एक जैसी स्पीड नहीं होगी, उसका स्पीड वेरिएबल होगा उसका स्पीड। समझा? ओके, सिंपल। ओके, तो मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है मैं बस थोड़े से शॉर्ट में उसे बता दिया हूँ। आप इजीली, आई होप आप समझ लिए होंगे। नहीं समझा तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स कॉमनली इसको हम लोग दिखाते हैं एफ सी पी। एफ दैट डिनोट्स फोर्स, सी पी दैट डिनोट्स सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट इज मीन बाय एम? ओके, एफ का मतलब समझ गए, एफ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। एम क्या है, मास, मास ऑफ द बॉडी। ओके,
कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी मतलब उसका फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। सेंटर की तरफ फोर्स लगा मतलब कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल, समझ रहे हैं मेरी बात। नेक्स्ट, व्हाट इज v? ऑफ कोर्स पता ही होगा, वेलोसिटी। व्हाट इज v? v is velocity of the body. And what is r? r आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो, r 5th 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। r को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। ओके, अभी यहाँ पे जो बॉडी है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रेडियस बोलते हैं ना। सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या होता है, r। तो ये क्या है तुम्हारा स्मॉल r, क्या है, रेडियस। ओके, सिंपल, पॉसिबल। ओके, अभी छोटा सा डेरिवेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रूव करने के लिए कि ये न्यूटन लॉ से मैच करता है या नहीं, इससे छोटा सा डेरिवेशन है। ओके, हम लोगों को पता है व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में, इसके नेक्स्ट टॉपिक में स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, टाइम, डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस, ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा क्या है, रेडियस है, जो तुम्हारा धागा है, और यहाँ पे पत्थर अटैच है, वो क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। मतलब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है। ओके, ये हम लोग देखेंगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस। ओके ना, यहाँ से लेके मैं यहाँ से आके यहाँ तक आके मैं ये एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब कितना ट्रैवल किया, पूरा क्या हो गया, सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो व्हाट इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई r। ये तो आपको पता है, 5th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। सिंपल, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन व्हाट इज टाइम, t। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्पीड। ओके, सिंपल, स्पीड का फॉर्मूला आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, FCP is equal to mv square upon r। ओके, m as it is, स्पीड क्या है, 2 पाई r अपॉन t डिवाइड बाय r, इसका होल स्क्वायर। m as it is, what is speed, 2 पाई r अपॉन t, 2 पाई r अपॉन t डिवाइड बाय ये तुम्हारा स्मॉल r as it is, इसके ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर स्क्वायर है। सिंपल। नेक्स्ट, m as it is, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इनटू r का स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय t का स्क्वायर t स्क्वायर, द होल डिवाइड बाय r। समझा? ओके, अच्छे से देखो, सिंपल, m as it is, ये होल स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, t का स्क्वायर t स्क्वायर, द होल डिवाइड बाय r। ओके, n इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, द होल डिवाइड बाय t नीचे आया, t स्क्वायर इंटू r। ओके, ये r और ये r क्यूब होगा, r क्यूब होगा नहीं ना, ये r और ये एक r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक r बचा। तो यहाँ पे क्या बना, n इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू r, द होल डिवाइड बाय t स्क्वायर। मैं समझ रहा है मेरी बात? यहाँ पे एक चीज करूँगा जो तुमको लगेगा जादू, लेकिन ये जादू नहीं। समझ रहे मेरी बात? ये जादू नहीं है, ये क्यों करूँगा मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये क्या है तुम्हारा FCP। अब यहाँ देखो, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय
आर स्क्वायर। मैं आर स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो एफ सी पी एज इट इज विच इज इक्वल टू m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, हाउ मच, आर क्यूब इंटू आर क्यूब द होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर तुम्हारा एज इट इज इंटू आर स्क्वायर, नीचे भी मल्टीप्लाई होगा ये आर स्क्वायर। आई बोलोगे सर ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब, तो ये इसमें से सिर्फ एक बार आर बचेगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यही आएगा ना सिंपल। ये क्यों किया हूं मैं भी अभी जस्ट आपको बता रहा हूं। ओके, तो यहां तक समझा। अभी देखो ये जो आर को मल्टीप्लाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने का मुझे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या मकसद है मैं अभी बता सकता हूं। ओके, तो एफ सी पी एज इट इज 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। बस मैंने यहाँ क्या किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। 4m पाई स्क्वायर एज इट इज 4m पाई स्क्वायर एज इट इज डिवाइड बाय आर स्क्वायर एज इट इज आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। मतलब मैं क्या किया, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को बस एक जगह लिखा, कुछ नहीं। ऐसा कर सकते हैं ना 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं ना भाई, चाहे काम इधर से पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। समझे मेरी बात? इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, खाना मैं खाया या खाना मुझसे खाया, दोनों तो एक ही बात है ना। समझा इतना? ओका। अब यहाँ देखो, अभी थोड़ा सा माइंड रिवाइंड करो और पिछले लेक्चर में जाओ, पिछले वीडियो में जाओ। मैं सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ाया था केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोला था कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट। समझ रहे मेरी बात? उसमें क्या था, the square of the time period is directly proportional to the cube root of the cube of the mean distance। मतलब t square is directly proportional to r cube। कांस्टेंट लगा था कि r cube को नीचे लेके आ जाओ तो t square upon r cube which is equal to k। ये हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग केप्लर्स थर्ड लॉ से आया था। ओके, यहाँ पे ले सकता हूँ k t, केप्लर्स थर्ड लॉ से। समझे मेरी बात? तो t square upon r cube which is equal to k, यहाँ पे क्या है r cube upon t square। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, FCP which is equal to 4m pi square upon r square। अभी यहाँ देखोगे r क्यूब है, इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 1 अपॉन t स्क्वायर अपॉन r क्यूब। सिंपल। अभी ये नीचे का नीचे कहाँ जाता है, सिंपल ऊपर जाता है तो ऊपर का नीचे के नीचे आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? पक्का? ओके, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो एफ सी पी एज इट इज 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूँ, के। बोलोगे सर ये हमको पता है 4 कांस्टेंट है, m क्या है, मास है, पाई कांस्टेंट है 3.14 जिसकी वैल्यू होती है 22/7 और r क्या है, रेडियस डिस्टेंस है और 1 अपॉन k क्या है तुम्हारा, एक कांस्टेंट है। समझा नहीं मेरी बात? ये r स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब क्या था, ये समझा इतना मेरी बात? क्योंकि मैं क्या करने वाला था, कैप्लस लॉ यहाँ पे प्रूफ करने वाला था। कैप्लस लॉ प्रूफ हुआ, t स्क्वायर अपॉन r क्यूब की जगह मैंने क्या लिख दिया, k लिख दिया। ओके, यहाँ तक समझा? अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पॉज कर देते हैं। ओके, तो ये समझा FCP which is equal to 4m pi square upon r square into 1 upon k। अभी यहाँ देखो, अच्छा यहाँ देखो 4 कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट नंबर है तो 4 कॉमा m मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अभी मेरा मास कोई है तो मास जो कांस्टेंट होता है लेकिन वेट चेंजेस होता है, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट होता है बॉडी का। तो ये मास क्या रहेगा, मास भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है 22/7 या फिर 3.14। पाई इज आल्सो कांस्टेंट। आर कांस्टेंट है क्या, नहीं। आर अगर मैं उस डोर का जो तुम्हारा रस्सी है जिसे तुम घुमा रहे हो उसका लेंथ मैं कम कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ।
सिंपल। लेकिन जो पत्थर का जो वेट है, मास है, उसका वेट मैं कम नहीं कर सकता ना, वो एक कंटिन्यू मोशन से घूमते रहेगा। लेकिन जो ये रेडियस जो आर है, ये मेरा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये मेरा चेंजेस होते रहेगा। तो आर कांस्टेंट नहीं बोल सकता, ओके, के का तो नाम ही कांस्टेंट है ना, तो के भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये सब क्या है, आपस में कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 4m पाई स्क्वायर अपॉन k इज कांस्टेंट। अभी तुमको पता है जब प्रोपोर्शनली साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट हटेगा तो क्या लगेगा, प्रोपोर्शनली साइन लगेगा। तो FCP एज इट इज, प्रोपोर्शनली साइन लग गया और कांस्टेंट गायब हो गया। ये 4m पाई स्क्वायर और k क्या है, कांस्टेंट है, गायब हो गया। क्या बचा सिर्फ यहाँ पे 1 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरी बात अच्छे से सुनो, जो प्रीवियस लेक्चर का लास्ट टॉपिक था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन, क्या बोला था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। हेंस न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ इज प्रूव्ड। समझे मेरी बात, मैं क्यों किया। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r है। समझा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ mv² अपॉन r। प्रूफ हो गया, मतलब ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला याद रख लो, FCP बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स which is equal to mv² upon r, what is m, mass of the body, what is v, velocity of the body, what is r, radius, distance। ओके, यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, मैं पहले बताया, अभी आपको अच्छे से बताया। कोई भी मोशन जो एक कांस्टेंट स्पीड में हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसका स्पीड जो है, उसका वेलोसिटी है, वो क्या है, वेरीज होता है, वो बदलते रहे टाइम के साथ। ओके, सिंपल। ओके, मैं भी ग्रेविटेशन को थोड़ा स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे पहले जो कॉमन फिजिक्स, इसको हम लोग फिजिक्स पार्ट बोलते हैं ना, साइंस फर्स्ट पार्ट जो है वो फिजिक्स पार्ट है। फिजिक्स जिसके अंदर मतलब फोर्स, मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आता है, इसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। ओके, तो मैं बोल रहा था लेक्चर के बीच में कि वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या होता है, हम लोग वो देखेंगे। ओके, वेलोसिटी और स्पीड दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जो 11th 12th के भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को दो डिफरेंस और समझना है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डिस्टेंस। एक होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डिस्टेंस। ये दोनों में भी पहले फर्क समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस हम लोग समझ जाएंगे। एक होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डिस्टेंस। तो हम पहले डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस सिंपल, कोई भी एक्चुअल लेंथ, एक एक्चुअल लेंथ, कोई भी लेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सपोज टू मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा डिस्टेंस कितना है? सपोज टू बी 1 मीटर का। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जाके वो पूरा घूम घाम के फिर यहाँ पे आया, तो मैं कितना मीटर घुमा? 5 मीटर घुमा, तो मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक्चुअल लेंथ क्या है? 1 मीटर। समझा? मूवमेंट होने के बाद जहां तक तुम पहुंचोगे वहां से पूरा लेंथ नापोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल डिस्टेंस रहेगा, जो एक्चुअल लेंथ रहेगी, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। समझा? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है
स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में यही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी कहां से मूव होके आई वो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल लेंथ होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का एक्चुअल लेंथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। समझा मेरी बात? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला है। बहुत सारे बच्चों को एक डाउट रहता है, बुक में स्पीड देखते हैं फिर वेलोसिटी देखते हैं तो पूछते हैं सर वेलोसिटी स्पीड में डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस है, सिंपल पॉसिबल। ओके, आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से बैठ के बुक लेके, पीडीएफ सर आपको सेंड करेंगे, उस पीडीएफ में अच्छे से हर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देखें प्लीज़। इसको पढ़े, उसके बाद तो तुम्हारे पास बहुत ही टाइम है। उस टाइम में सिर्फ ये 15 से 20 मिनट की एक वीडियो है, इसको अच्छे से देखें। प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके पहले वो देखें, उसके बाद ये समझेगा ना। नहीं तो अभी ये देखोगे तो सब जादू जादू लेगा, बोले हाँ कौन से अंतरिक्ष में है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।